माइन आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने नस्र की तशरीह के बारे में आपको बताएंगे और कैसे हम किसी भी नस्र को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको कैसे हम लिख सकते हैं, वो कैसे एग्ज़ाम में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उस बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। यानी आपको यहाँ पर देख रहे हैं इक़्तिबास की तशरीह है। इक़्तिबास कहते हैं पैसेज को, पैराग्राफ को कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में पैसेज दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है और सवाल कुछ इस तरह से होते हैं जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा भी है। जैसे आप यहाँ पर देखिए सवाल नंबर है, तो ये खैर सवाल नंबर है, आपको ये उतारना भी नहीं है। अगर नहीं उतारेंगे तो भी उतारते हैं, तो फिर कैसे उतारना है, क्या उतारना है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। बिल्कुल मैंने अपने से लिख करके बताया है कि किस तरह से आप लिखना है। अगर आप लिखेंगे भी तो इतना पैराग्राफ जो इधर छूटा हुआ है और फिर आप देख रहे हैं कि इधर भी छूटा हुआ है, इस तरह से आप ज़रूर छोड़ेंगे। सवाल ऐसे रहता है कि दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से करें। सियाक़ो सबाक़ का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। संदर्भ को सामने रखिए, उसके आगे पीछे देखते हुए उसको एक्सप्लेन करना है। यानी जो पैराग्राफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आगे पीछे की रोशनी में इसको सॉल्व करना है, बताना है आपको। यानी ये जो पैराग्राफ आपके सामने जो पैसेज है, उसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए कि वो स्पष्ट हो जाए, वाज़ेह हो जाए। तो आइए हम इसका जवाब भी देखते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे ही आप लिखिए जवाब, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जवाब आप देख रहे हैं। ऊपर में एक हेडिंग बना दिया है कि सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है उसी का कि पेश नज़र इक़्तिबास ख्वाजा हसन निज़ामी का शामिल निसाब मज़मून मिट्टी का तेल से माखूज़ है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिख दिया, तो हम यहाँ पर जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं मज़कूरा बाला इक़्तिबास, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं मसऊला बाला इक़्तिबास। यानी जिस इक़्तिबास के बारे में सवाल किया गया है उसका जवाब आपको हम दे रहे हैं, तो इस तरह से दे रहे हैं। यानी इस पेश नज़र की जगह आप मज़कूरा बाला, मसऊला बाला, इस तरह के जवाबात लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पर कि इक़्तिबास की क़राअत से ज़हन में मज़मून ताज़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये ख्वाजा हसन निज़ामी का यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है तो वही पूछा जाए, कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो ये लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, इस लाइन को तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये किसी भी इसमें लिख सकते हैं इसको। ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने मज़मून में मिट्टी के तेल की अहमियत व इफ़ादियत पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। यहाँ पर जिसका भी आप देखें कि ये लगे कि फ़लाँ का मज़मून है, तो आप उसका नाम ले कर के लिख सकते हैं कि फ़लाँ ने अपने फ़लाँ मज़मून में उसकी अहमियत पर गुफ्तगू की। इक़्तिबास में वाज़ेह इशारा मौजूद है, यानी जो इक़्तिबास हमने पढ़ा है उसमें ये वाज़ेह इशारा मौजूद है कि वो ये कि मिट्टी का तेल कई तरह से मुफीद और कारगर साबित होती है। यानी आपको लगेगा कि इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, उसको पकड़िए और फिर लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी हमने वैसे किया है कि वो बहुत मुफीद और उसकी अहमियत को बताते हुए यहाँ पर गोया कि एग्ज़ाम्पल भी दिया है। एग्ज़ाम्पल क्या दिया है देखिए कि लिखा है हमने, अमेरिका के रहने वाले रॉकफीलर की मिसाल देकर मिट्टी के तेल की अहमियत और उसके इफ़ादी पहलू पर रोशनी डाली गई। ये तरह से मिसाल दिया है उसमें कि किस तरह से वो मुफीद है। तो कह रहे हैं कि वो मिट्टी के तेल की तिजारत करते थे, कौन? रॉकफेलर। ये तेल हिंदुस्तान के लोग दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से यानी हिंदुस्तानी को दूसरे ममालिक से तेल ख़रीदना पड़ता है, करना पड़ती है, और ख़रीदो फ़रोख्त की वजह से इसको अपने पैसे देने पड़ते हैं, तो उसके पैसे जाते हैं। तो कह रहा है जिसकी वजह से अपनी दौलत में कमी आ रही है, उसकी दौलत कम हो रही है, तेल हमारे दिगर उमूर में भी इस्तेमाल की जाती है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से दूसरी मिसाल मोटर कार की है कि वो इसी तेल की वजह से ज़मीन पर दौड़ रही है। यानी अगर तेल उसमें नहीं डालेंगे तो क्या वो ज़मीन पर रेंग सकती है, दौड़ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो मालूम हुआ कि सारे कमालात इसी तेल के हैं जो हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं इसी तेल की वजह से हैं। उसके बाद आप ऐसे कीजिए कि 2 लाइन ऐसे
खींच दीजिए ताकि ये लगे कि यहीं पर जो है जो हमने जवाब दिया है वो ख़त्म हो गया है। इस तरह से कई इक़्तिबास दें तो उसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर हम आपको आंसर राइटिंग के बारे में भी बताएंगे कैसे आंसर देने हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।